सरायकेला खरसवां के ईचा चालियामा में सिंहभूम क्षत्रिय महासभा का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत गोगा मेडी शामिल हुए। इस दौरान पारंपरिक रूप से साफा बांधकर एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कोल्हान की धरती पर पहली बार क्षत्रिय समाज का महासम्मेलन आयोजन हुआ, जिसमें पूरे भारत से क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राजपूताना झंडारोहण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान क्षत्रिय समाज के द्वारा केंद्रीय कमेटी की घोषणा कर सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को क्षत्रिय समाज के संविधान की शपथ दिलाई गई। कोल्हान के 9 जोन को मिलाकर क्षत्रिय महासभा की केंद्रीय कमेटी का गठन हुआ, जिसमें संस्थापक अनूप सिंह देव, संरक्षक प्रताप सिंह देव, प्रशांत आदित्य देव, गोपाल नारायण सिंह, अध्यक्ष हेमंत सिंह देव, उपाध्यक्ष मनोज सिंह देव एवं उदय प्रताप सिंह देव, महासचिव राहुल आदित्य देव, सचिन सिंह देव एवं दीपक सिंह देव, कोषाध्यक्ष ठाकुर अमर सिंह, कानूनी सलाहकार शंकर सिंह, प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह देव एवं अनूप सिंह देव को बनाया गया है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी पूरे भारत में कोने कोने में घूम रहे राजपूत समाज को एक करने के लिए उनका उद्देश्य है हम सब एक साथ बैठे। ये मंच हमारे समाज में कोई मायने नहीं रखता। हम सब एक हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ही निवेदन है, एक ही भाषण है, हमेशा एक ही बात करते हैं। हमारे समाज में लोगों ने बहुत भेदभाव किए। ये राजा है, ये प्रजा है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये बेस है, ये राठौड़ है, ये चुंडा रहते हैं, ऐसे जातियों में हमें बांट दिया। हम सब क्षत्रिय हैं। सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी का यही एक जो मोटो लेके चलना है कि समाज को एक करने के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, उन्होंने सबसे पहले मंच की पीड़ा खत्म की। हमारे समाज के बुजुर्ग, हमारे समाज के बड़े भाई हमारे सामने बैठते हैं, हम मंच पे बैठते हैं, हमें शोभा नहीं देता। मंच होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए, तब हम किसी राजनीतिक पार्टी के प्रोग्राम में जाएंगे, हम मंच पे आगे होकर सबसे आगे बैठने का प्रयास करेंगे, पर समाज के साथ बैठने का हमेशा प्रयास करेंगे। एक साथ, एक जाजम, एक चेन। पूरे हिंदुस्तान में वो फिल्म नहीं चली। और इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, राजपूतों को जो नीचा दिखाने का काम करते हैं, राष्ट्रपति जी उसी पे लड़ाई करते हैं। अब ये चीजें नहीं चलने देंगे। हमारे 36 कौम को साथ लेने वाली हमारी कौम, राजपूत समाज कौम 36 कौम को साथ लेके चलती है। इन फिल्मों के माध्यम से, इन हरामियों के माध्यम से, इन बांटों के माध्यम से, इन इतिहासकारों के माध्यम से हम राजपूतों को गद्दार और गुंडा दिखाया गया और हमारी बेइज्जती कर दी। और छोटे छोटे भाई में जो हमारे अंदर समाज के छोटे समाज के भाई हैं, उनको ये दिखाया गया कि राजपूत समाज ऐसे अत्याचार करते थे। ऐसा कौन सा आदमी है, ऐसा कौन सा राजा है जिसने अत्याचार किया हो? हमेशा हमने राजपूत समाज ने, राजपूत के राजाओं ने बहन बेटी पे आ चाहिए, गाय पे आ चाहिए, हिंदुत्व पे आ चाहिए, इतिहास पे आ चाहिए, तो हमने लड़ाई लड़ी। पर आगे भी हम कह रहे हैं, अगर वो मानेंगे तो ठीक है, अगर वो एक उंगली करेंगे तो हम पूरा हाथ उड़ा देंगे उनका, पर इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करने देंगे। हमारे समाज को नीचा नहीं दिखाने देंगे। क्षत्रियों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए सुखदेव सिंह शेखावत ने बताया कि पूर्व एवं वर्तमान में सरकारें, इतिहासकारों, फिल्मकार के द्वारा हमेशा क्षत्रियों को नीचा दिखाने का काम किया गया है, जहां फिल्मों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर एवं तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। क्षत्रियों ने हमेशा देने का काम किया है, छीनने का नहीं। सरकार ने हमारी 550 से अधिक रियासत को हमसे छीन लिया है। अब समय आ गया है अपनी जमीन वापस लेने का, क्योंकि हमारी पहचान हमारी जमीन से ही है। क्षत्रिय सरकार बनाने का कार्य करते हैं, ना कि सरकार क्षत्रिय बनाती है।
आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव को क्षत्रिय के द्वारा ही पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था, जबकि बौद्ध भी एक क्षत्रिय समाज के थे। इसके बावजूद लोग क्षत्रियों के बारे में गलत धारणा रखते हैं। वहीं 1932 के खाद्यान्न के बारे में कहा कि जो जहां निवास करते हैं वे वहां के स्थानीय निवासी है। राजनीति के चक्कर में लोग 1932 और 1964 कर रहे हैं। झंडोत्तोलन का ये कार्यक्रम वंदे वंदे भारत माता की हिंदू की क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, हिंदू की क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, हिंदू की क्षत्रिय एकता पर जाकर आज सिंह भूमि क्षत्रिय महासभा द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था और इसमें सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया गया था। जो क्षत्रियों के उत्थान की आज बातें की गई, क्षत्रियों को एक करने की बातें यहाँ की गई। यहाँ राजा अर्जुन सिंह जी के साथ जो सरकारें अन्याय कर रही है, उनकी ज़मीनें नहीं दे रही, उसकी बात की गई। राजनीति में राजपूतों को हक दिलाने की बात की गई। इसके अलावा जो आरक्षण EWS जो हम लोगों ने लड़ करके लिया है सरकार से, उसके सर्टिफिकेट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएं। और राजस्थान की तर्ज पर जो सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े हैं, राजस्थान में खाली 8 लाख रुपए क्राइटेरिया तय किया गया है। जो 8 लाख रुपए से क्राइटेरिया तय किया गया उससे नीचा है सामान्य वर्ग का भाई बहन, वो गरीब है। तो उसी तर्ज पर हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि वही यहाँ नियम लागू करके EWS सर्टिफिकेट जारी किए जाएं और क्षत्रिय जो अलग अलग भागों में बंटा हुआ है उससे आह्वान किया गया है कि सब एक हो जाओ। जो हमें पूछेगा हम उसको पूछेंगे। ये पार्टियां हमसे हैं, हम पार्टियों से। यहाँ 64वीं पीढ़ी, राज परिवारों की 64वीं पीढ़ी से आज मैं मिला, धन्य हो गया। राजा और रानियों से मिला, धन्य हो गया। यहाँ की भूमि को मैं नमन करता हूँ, राजा अर्जुन सिंह को नमन करता हूँ और उनके शिपलाकार वीर मुंडा को भी नमन करता हूँ। सर, राजा अर्जुन सिंह के साथ पक्षपात हो रहा है उनके नाम से। उनकी जमीन की जो बात कही आपने, क्या उनके परिवार को दिलाने एयरपोर्ट वगैरह नाम से होना चाहिए, पक्षपात हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? क्या ऐसा लगता नहीं है, हो रहा है, सरेआम हो रहा है, सरेआम हो रहा है। आप देख लीजिए। अरे उनके नाम से एयरपोर्ट ना बनाइए, उनके नाम से हॉस्पिटल ना बनाइए, उनके नाम से चौक मत बनाइए, पर उनकी खुद की जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अंग्रेजों के दांत खट्टे करके जो जमीन बचाई थी, वो जमीन तो उनकी खुद की जमीन है, वो तो दे दो। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम सरकार के राजा हो, कुछ तो शर्म करो सरकारो। वो वीर है, वो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है और जिस दिन हमने मुंह फेर लिया ना तो ये सरकार धड़ाम से नीचे आके गिरेगी और मिट्टी होगी। सरकार के खिलाफ दमखम भरा था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तभी तो EWS मिला 10%। हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी को वोट ना दे करके किसी दूसरे को दो, पर नाटों पे डलाए। पर चमत्कार को नमस्कार है। जैसे ही तीनों सरकारें गई, क्षत्रियों को, सवर्णों को, आर्थिक पिछड़े सवर्ण थे उनको 10% आरक्षण सरकार दे दिया। तो चमत्कार को नमस्कार है। क्षत्रियों ने आज तक भीख में दी हुई चीजें नहीं ली, लड़कर के लिए। इस देश की सीमा हो, चाहे इस देश की अखंडता हो, चाहे इस देश की राष्ट्रवादता हो, चाहे इस देश की बहन बेटी की बात हो, चाहे इस देश की गाय की बात हो, चाहे इस देश के मंदिर की बात हो, क्षत्रियों ने हमेशा लड़ करके इस देश की अखंडता को कायम रखा है। वो बातें आज बताई गई है। हमें SC ST से अलग किया गया क्षत्रियों को फिल्मों के माध्यम से, इन नेताओं के माध्यम से। वो बात आज पूरे देश के क्षत्रियों को और SC ST के भाइयों को समझाई गई कि बाबा साहब अंबेडकर थे, उनको पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास कराने वाला भी क्षत्रिय ही था। बाबा साहब ने, अंबेडकर ने जो धर्म अपनाया बौद्ध, वो भी भगवान बुद्ध थे, क्षत्रिय थे। तो इसलिए ये क्षत्रियों ने हमेशा सबको गले लगा करके चले हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अयोध्याधीशपति श्री राजा रामचंद्र जी ने सुबरी के जूठे बेर खा करके परीक्षा दी। गोगा जी चौहान का थान पूरे देश के अंदर है, तो उसमें बज्जू मेघवाल की थान मंदिर के अंदर पूजा होती है। वीर रतन सिंह वाल्मीकि की पूजा साथ में होती है मंदिर में। राम सपीरे में जाते हैं, रामदेवरा में डाली बाई और हरजी बाटी की पूजा साथ होती है। महाराणा प्रताप तो उस समय के आदिवासी भील उनके बीच ही रहते थे, उनके साथ सोना खाना पीना करते थे। ये छुआछूत थी नहीं। ये क्षत्रियों को राजनीति में पिछड़ने के लिए, क्षत्रियों को राजनीति में पीछे डालने के लिए ये छुआछूत फिल्मों के माध्यम से और इन राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से पैदा की गई। इसलिए करनी सेना और जो ये क्षत्रिय संगठन है, सब मिलकर के हम जगाने का काम करें। 1932 और 64 क्या होता है?
जो इस भारत का नागरिक है, भारत देश का नागरिक है, वो नागरिक है, चाहे 64 का हो, चाहे 32 का हो, चाहे 46 का हो। ये तो राजनीतिक वोटों के लिए करते हैं। पहले दलित करते थे, अब ओबीसी करने लग गए। और जिस दिन इस देश का सवर्ण एक हो गया ना, इनको दिन में तारे नजर आएंगे राजनीतिक पार्टियों में।